डिस्कलरेशन का मतलब क्या क्या होता है? किसी को डिस्कलरेशन एक समान टैनिंग की फॉर्म में होती है, किसी को डार्क स्पॉट्स की फॉर्म में होती है, किसी को झाइयों की फॉर्म में होती है। तो अगर अनइवन स्किन टोन है, टैनिंग, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, तो आप क्या कॉम्बिनेशन देंगे? ध्यान से सुनो। विटामिन सी का फेस वॉश, विटामिन सी का टोनर, विटामिन सी का सीरम, हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर, एसपीएफ 50 जेल। 5 प्रोडक्ट डे और नाइट में। बस याद रखना, नाइट में एसपीएफ नहीं लगाना सोते टाइम पे। बस मैं रिपीट कर रही हूं, स्किन टाइप नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन, प्रॉब्लम टैनिंग, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन जिसे आप झाइयां कहते हैं, अगर किसी को है तो विटामिन सी का फेस वॉश। विटामिन सी नहीं मिल रहा है फेस वॉश में तो हाइड्रेटिंग भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। विटामिन सी का टोनर, विटामिन सी का सीरम, हाइड्रोलॉनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर, 4 प्रोडक्ट डे और नाइट में, डे टाइम में एसपीएफ, और हफ्ते में 1 से 2 बार या तो कोजिक एसिड शीट मास्क दे दो या D10 दे दो, दोनों में से कोई भी दे सकते हो। दोनों भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं दोनों नहीं यूज कर सकती, मैं दोनों भी यूज कर सकती हूँ, नहीं तो एक तो दे ही दो। ठीक है। अब आती है बारी पिंपल की। कॉमन प्रॉब्लम है, पिंपल हो रहे हैं, स्किन ऑयली, ज्यादातर स्किन ऑयली में होते हैं। तो पहले सिनेरियो सुन लो। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं एक और सिनेरियो बता दूं। जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, अगर वो सेम प्रॉब्लम ऑयली स्किन में हो रही है, सिर्फ स्किन टाइप चेंज है, प्रॉब्लम सेम है, तो आप इस पूरे कॉम्बिनेशन में सिर्फ फेस वॉश चेंज कर दोगे। फेस वॉश कौन सा डालोगे? चारकोल, बस, और कुछ नहीं। तो एक सिनेरियो हो गया आपका झाइयों का, पिगमेंटेशन का, डार्क स्पॉट्स का, टैनिंग का, यानी कि किसी भी तरीके से डिस्कलरेशन हो रही है डार्केस्ट फॉर्म में। अब बारी आती है स्किन, मान लीजिए आपकी ऑयली है। पहला सिनेरियो ध्यान से सुनना। स्किन ऑयली है, अगर ऑयली स्किन है और उसमें या तो पिंपल है या तो ओपन पोर्स हैं या तो उसके स्पॉट्स हैं जिसकी वजह से, पिंपल की वजह से झाइयां हो रही हैं, या तीनों है, तो क्या कॉम्बिनेशन दोगे? ऑयली स्किन, ये 3 प्रॉब्लम्स, ओपन पोर्स, पिंपल, पिंपल स्पॉट्स, पिंपल की वजह से झाइयां, या तीनों, तो चारकोल फेस वॉश। स्टार्ट कर दे। क्योंकि पिंपल ऑलरेडी है उसमें, तो आप वाइट टोनर स्किप कर दोगे। अगर एक्टिव पिंपल निकल रहा है तब टोनर मत देना, बस ध्यान रखना। ऑयली के साथ एक्टिव पिंपल है, अभी पिंपल हो रहे हैं, टोनर स्किप कर देना। अगर सिर्फ ऑयली स्किन है, पिंपल नहीं है, तो टोनर दे सकते हो। देन नायासिनामाइड सीरम। नायासिनामाइड सीरम मैं दिखा देती हूँ कौन सी बोतल है, एक मिनट, हाँ दिखाती हूँ मैं। किधर गया, किधर गया? अरे, ये वाला बॉटल देखो, नायासिनामाइड सीरम, जो आपका पर्पल कलर का बॉटल है, नायासिनामाइड। उसके बाद हाइड्रोलॉनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर एंड एसपीएफ 50 स्टिक वाला, स्टिक वाला। ठीक है। अगर ये सेम प्रॉब्लम मान लो किसी ड्राई स्किन में आ रही है, पिंपल, ओपन पोर्स, एक्टिव एक्ने हो रहे हैं, तो सारा सिनेरियो सेम रहेगा। आपका सिर्फ एसपीएफ और
फेस वॉश चेंज हो जाएगा, एसपीएफ हो जाएगा जेल वाला और फेस वॉश हो जाएगा हाइड्रेटिंग वाला, बाकी सारा सिनेरियो सेम रहेगा। ठीक है, जो लोग लिख रहे हैं वो पता लग रहा है मुझे कि कौन कौन लिख रहा है। अब एक और सिनेरियो सुनो, ड्राई स्किन पड़ी है, स्किन फट रही है, ड्राई है, ड्राई स्किन पड़ी है, स्किन फट रही है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है जिससे ग्लो नहीं आता। तो हाइड्रेटिंग फेस वॉश, विटामिन सी का टोनर, स्नेल मुसिन सिरम, उसका स्पेलिंग लिख रही हूं मैं आपके चैट बॉक्स में, स्नेल मुसिन सिरम, हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर, SPF 50 जेल वाला। ये किसी भी 14 साल से लेके किसी भी एज ग्रुप जिसमें मेन प्रॉब्लम ड्राइनेस हो, तो ये आप कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। अब ड्राई प्लस एजिंग, क्यों सर गर्मियों में स्किन ड्राई नहीं पड़ती या स्किन को रिक्वायरमेंट नहीं होती फूड की? यही प्रॉब्लम है और ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है अंकित सर, मुझे बहुत अच्छा लगा किसी ने। देखिए मॉइस्चराइजेशन का मतलब होता है, अभी बता रही हूँ, ड्राई का स्किन को हाइड्रेट करना, इसीलिए मैंने आपको जेल मॉइस्चराइजर बताया और यही रीजन है कि कंपनी ने जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर निकाला। तो गर्मी हो सर्दी हो, पानी गर्मी में भी पीते हो सर्दी में भी पीते हो, इनफैक्ट गर्मी में ज्यादा पीते हो। तो हाइड्रेशन मींस वाटर, ठीक है, इसलिए। तो एक बार ड्राई का दोबारा बता रही हूँ, हाइड्रेटिंग फेस वॉश, विटामिन सी टोनर, स्नेल मुसिन सीरम, हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर एंड SPF 50 जेल वाला। प्रोडक्ट कोई भी हो, SPF को छोड़ के सारे प्रोडक्ट्स डे और नाइट में यूज होंगे। अब एक और लास्ट कॉम्बिनेशन बता रही हूं, ड्राई प्लस एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। एंटी एजिंग का बता रही हूं, ध्यान रखिएगा, सिर्फ ड्राई के लिए नहीं है, एंटी एजिंग सिनेरियो, किसी को स्किन टाइटनिंग के लिए प्रोडक्ट चाहिए तो हाइड्रेटिंग या विटामिन सी कोई भी एक फेस वॉश आप दे सकते हो, जो भी अवेलेबल है। कभी कभी जरूरी नहीं है, हो सकता है हाइड्रेटिंग ना हो विटामिन सी हो, विटामिन सी हो तो हाइड्रेटिंग ना हो, कोई भी एक फेस वॉश। फिर विटामिन सी का टोनर दे दो, 24 कैरेट गोल्ड सीरम, थर्ड प्रोडक्ट। फोर्थ प्रोडक्ट है 24 कैरेट गोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइजर जो है। एंड लास्ट आपका SPF 50 जेल वाला। लेकिन ये कॉम्बिनेशन अपने मन से सिर्फ एज अज्यूम करके मत दे देना कि किसी ने आपको बोल दिया मेरी एज है 50 साल, तो आपने उसकी स्किन प्रॉब्लम पूछी ही नहीं और आपने उठा के एंटी एजिंग दे दिया। किसी भी व्यक्ति की प्रायर स्किन प्रॉब्लम पूछना जरूरी है। मान लीजिए किसी महिला की, किसी पुरुष की एज 40-45 साल है मान लो, लेकिन उसकी मेजर प्रॉब्लम या तो एक्टिव पिंपल है या हो सकता है उसको झाइयां हो, तो आप फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट दोगे। पिंपल है तो पिंपल स्किन केयर दोगे, और अगर झाइयां है तो झाइयों वाला जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया था। ये नहीं अज्यूम करना कि एज अगर 50 है तो मैं सिर्फ एंटी एजिंग दूं, ये मत करना। कभी कभी लोग 30 की एज में भी, क्योंकि ये एंटी एजिंग यूज करने की एज है,
अगर आपकी एज देखिए 25 प्लस एज ग्रुप है तो आप एंटी एजिंग केयर यूज कर सकते हैं, स्किन टाइटनिंग का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, बट फिर भी आप सामने वाले व्यक्ति से प्रॉब्लम पूछेंगे, ठीक है, समझेंगे और फिर बताएंगे, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ, लिख लो आप प्रोडक्ट, ठीक है। झाइयों के लिए विटामिन सी का फेस वॉश, थोड़ा सा ना खुद भी थोड़ा सा दोस्त लिखना शुरू करो। लिखने से खुद देखो मैं लिख के दे दूंगी, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, आप नहीं लिखोगे ना तो याद नहीं रहेंगे, लिखने से याद होता है प्रोडक्ट। विटामिन सी का फेस वॉश, विटामिन सी का टोनर, विटामिन सी का सेरम, देन हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर एंड SPF 50 जेल या स्टिक, जो भी आपकी स्किन टाइप है उसके हिसाब से लिख दिया मैंने, और ये स्टेप बाय स्टेप ही लिखा है मैंने। सर मैंने अभी पूरा कॉम्बो दिया है आपको झाइयों का, उसके बाद भी आप रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछ रहे हो, इसका मतलब नोट डाउन नहीं कर रहे हो या सुन नहीं रहे हो, या तो हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, इसलिए मैंने पूरा झाइयों का एक राइट कॉम्बिनेशन लिखा है और इसी सीक्वेंसिंग से आप प्रोडक्ट यूज करवाएंगे। कुछ लोग बहुत सीक्वेंसिंग में गड़बड़